तो कहने का आशय हमारा यह है कि अब देखो, क्रिया है केवल गैया चराने की, पर गैया चराने की क्रिया करने वाला व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो गया। और यज्ञ साक्षात भगवान की उपासना है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रतिपान्यासन्न तेहनाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, पर इतना सब कुछ ठीक होने पर भी दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? कर्म तो पवित्र था और उस कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं था। व्याकरण शास्त्र में यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और यज धातु के कितने अर्थ हैं? यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु। देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीन अर्थों में यज धातु प्रसिद्ध है। इस यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। अवश्य यज्ञ में देव पूजा तो हो रही थी, पर उस देव पूजा का उद्देश्य था महादेव का तिरस्कार। शंकर जी को यज्ञ भाग से जो दक्ष ने बहिष्कृत कर दिया था, तो अब बिना शंकर जी के यज्ञ कैसे होगा? तो सृष्टि में यज्ञ ही बंद हो गए थे। तो दक्ष के यज्ञ का प्रयोजन था शंकर जी का बहिष्कार, शंकर जी का तिरस्कार, शंकर जी का अपमान, ये लक्ष्य था। तो जहां महादेव के तिरस्कार के लिए देव पूजा हो रही हो, वहां देव पूजा कैसे सफल होगी? संगतिकरण, सत्संग, सत्संग नहीं हो रहा था वहां, तो रागद्वेष का वातावरण था। आप शिव पुराण उठाकर देखिए तो दक्ष यज्ञ के आरंभ में घोषणा की गई कि जो शिवजी के उपासक हों या शिवजी के पक्षपाती हों, उनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ में शिवजी का कोई स्थान नहीं है। वे जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। और सबसे पहले शिव पुराण के अनुसार महर्षि दधीचि उस यज्ञ का त्याग करके निकले। बोले, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, मैं शिव निंदा नहीं सुन सकता। तमाम ऋषि छोड़ करके चले गए। इतना राग द्वेष का वातावरण। और दान, दान तो कहां हुआ? दान के पात्र हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा मिली? पूछ लेना, हमने बताई दिया आपको। रुद्रगणों ने बढ़िया दक्षिणा दी उनको। और गरीब पिता के यहां भी उसकी पुत्री आती है तो उसकी विदाई के समय कुछ न कुछ हथेली पे धरता है। हमारे भारत की संस्कृति है ना, बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता, कुछ न कुछ देता है। गांव में तो हमने देखा, गांव की बूढ़ी माताएं, नानी वगैरह, वो अपने आंचल के खूंट में पैसा बांध के रखती, और वो भी बड़े प्यार से उनके खूंट में बांधती, और वो बड़े आदर से लेती कि ये मेरी मां का दिया हुआ है। ये परंपरा रही है, अभी भी है। तो राम जी, सती को क्या मिला वहां यज्ञ में? बेटी का आदर नहीं हुआ, दक्षिणा की और वस्त्र की बात तो बहुत दूर रही। ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए, और उस कर्म का उद्देश्य भी अत्यंत पवित्र होना चाहिए। ये सीख हमको इस प्रसंग से लेनी चाहिए। सती जी का मन नहीं लग रहा था, इसलिए सती जी ने भगवान शिव से कहा कि देखो, ये सभी देवता यज्ञ महोत्सव में अपने अपने विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी यज्ञ का दर्शन करके आऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए, तो में
जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी। आज्ञा नहीं दी, आप कहेंगे कैसे कह सकते आपने आज्ञा नहीं दी? नंदीश्वर किसने भेजा? रुद्रगणों को किसने भेजा? शंकर जी नहीं भेजा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज्ञा नहीं दी? आज्ञा उसे माना जाता है जो प्रसन्नता पूर्वक दी जाती है। जबरदस्ती जो ली जाती है उसे आज्ञा नहीं माना जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को अयोध्या जी बड़ी छावनी जाना था। महाराज जी की कथा थी और बड़ी छावनी के विराजमान वर्तमान आचार्य चरण कान्य कुब्जाचार्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज बड़ी छावनी के जो गद्दी पर विराजमान है, वो महाराज जी के छात्र रहे। हम और वो साथ ही साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने नई गाड़ी आश्रम में आई थी, वो नई गाड़ी लेने के लिए भेजी और आग्रह यह भी भेजा, हमको पंडित जी कहते थे महाराज जी। तो पूज्य श्री जगदीश दास जी बड़ी छावनी वाले महाराज जी ने कहा, ये संदेश भेजा कि पंडित जी जरूर आवें। हमारे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि कार्तिक का महीना है और सदगुरु भगवान के साथ हमको अयोध्या जी दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़ी छावनी में कथा भी सुनेंगे, सरयू स्नान होगा, कनक भवन हनुमानगढ़ी का दर्शन होगा। बहुत आनंद में भर गए। हम तो तैयार थे। हमने पूज्य श्री महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम तो जरूर चलेंगे। वहां से जब संदेश आया है तो महाराज जी बोले, भाई देखो तुम खाक चौक में जाते हो, महाराज जी के मार्गदर्शन में रहकर कुछ साधन कर रहे हो, कुछ हम उस समय सितार भी सीख रहे थे महाराज जी से, तो संगीत भी कुछ सीख रहे हो, तो शिष्य का धर्म है कि बिना गुरु आज्ञा के कहीं न जाए, उनसे भी पूछ लो। हम कहा ठीक है। तो हम शाम को गए, आरती स्तुति के बाद हमने महाराज जी को साष्टांग किया, पहाड़ी बाबा महाराज को, और हमने कहा महाराज जी की कथा बड़ी छावनी में है और महंत जी का भी बड़ा आग्रह है। महाराज जी ने भी कह दिया है, आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, आप आज्ञा दे दें, अयोध्या जी जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बोले, जाओ जाओ, हमसे पूछने की क्या जरूरत है, जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। वाह, मैं क्यों रोकूं अयोध्या जाने से? मैं क्यों रोकूं अयोध्या जाने से? तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। हमने इसी को आज्ञा मान लिया। हम लौट के आए। हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी की आज्ञा हो गई। बोले वाह, क्या कहा महाराज जी ने। अब हम भी आजकल के जैसे चतुर चालाक चेले होते हैं, ऐसे होते तो अपने ढंग से कुछ बना के बोल देते, लेकिन हमने जो महाराज जी ने कहा था ज्यों का त्यों दोहरा दिया। ऐसा कहा, बोले पंडित जी इसको आपने आज्ञा मान लिया। आज्ञा उसको कहते हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दी जाती है। इसका आशय तुम्हें समझना चाहिए। इसका आशय है कि उनकी आज्ञा नहीं है। अब तुमने कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हमको रोना आ गया कि बताओ, हम अयोध्या जी जाना चाहते थे, महाराज जी ने मना कर दिया। अच्छा नहीं लगा। महाराज जी वहां चले गए। ये बात सन 1995 की है और उसी समय में कार्तिक पूर्णिमा को इस दास को विरक्त वेश दे करके महाराज जी ने पहाड़ी बाबा की गद्दी पर विराजमान किया। तो कहने का आशा ये है, देखिए आज्ञा इसको कहते हैं। अब महाराज जी समझ गए उस बात को, और हमने तो आज्ञा को अपने ढंग से समझा।
तो गुरुजनों का रुख क्या है उसको समझना चाहिए और समझकर तब निर्णय करना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं, माता पिता क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं। तो यहां सती जी को सहर्ष भगवान ने आज्ञा नहीं दी। जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे विरोध किया है और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जाओगी तो उसमें कल्याण नहीं होगा, यहां तक कह दिया, तहां गए कल्याण न हो, यहां तक कह दिया। तो सती जी को मान जाना चाहिए था, पर सती जी ने, जब पति का तिरस्कार हो रहा है जहां, वहां पत्नी के जाने का क्या प्रयोजन है। आप तो महात्मा हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे अपनी मां से मिले बहुत समय हो गया, पिताजी का दर्शन किए बहुत समय हो गया, मेरी सभी बहनें, मेरी बहनोई सब यज्ञ में आए होंगे, उनके बालक भी आए होंगे, सब कहेंगे छोटी मौसी कहाँ गई, मैं भी अपनी बहनों से मिल जाऊंगी। शंकर जी समझ गए इनका मन उखड़ गया है, बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तो जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ जाओ। जैसी पहाड़ी बाबा ने आज्ञा दी ऐसी शंकर जी ने आज्ञा दे दी, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ। तो जाओ, तो व्यवस्था भी कर दी, नंदीश्वर को पार्षदों को भेज दिया। लेकिन जब वहां जाकर देखा कि शंकर जी का कहीं भाग नहीं है, कहीं आदर नहीं है, श्रीमद् भागवत में भगवान शुकदेव कह रहे हैं, अरुद्र भागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पिता च देवे कृतहेलनम विभो अनाद्रिता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिव दक्ष्यतीरुषा, चुकोपलोका निवधक्ष्यतीरुषा। भगवान शंकर का यज्ञ में भाग नहीं है। पिता ने भगवान शिव का तिरस्कार कोई अनजाने में किया हो ऐसा नहीं, जानबूझकर तिरस्कार किया है। यज्ञ में दीक्षित सदस्यों ने भी आदर नहीं किया। भगवती सती क्रुद्ध हो गई और अपने क्रोध भरी दृष्टि से जलाते हुए से उनकी ओर देखने लगी और फटकारते हुए कहा, बहुत प्यारा श्लोक, यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम सकृत प्रसंगा दघमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। बहुत ध्यान देने की बात है, क्रोध में भी विवेक शून्य नहीं होना चाहिए। भयंकर क्रोध में है, रोष में है सती जी, लेकिन भवान अहो, ऐसा नहीं कहा कि पिताजी से कि तू ऐसा करता है, ऐसा नहीं कहा। पिताजी आप भगवान शिव से द्वेष करते हैं। कहते क्या करें गुरुजी, गुस्सा आ गया, हमारे मुंह से निकल गया, हमने जवाब दे दिया, अब क्षमा करो। तुरंत कान पकड़ लिए, अब क्षमा करो। अरे भले आदमी कान पकड़ने का अर्थ समझते हो क्या है?
कान छूने का अर्थ है गंगा यमुना की सौगंध खा लेना। ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं। तीर्थों की शपथ ले लेना, और शपथ लेने के बाद फिर बार बार अपराध करना। क्रोध में भी विवेक नष्ट नहीं है। भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः, अपने से बड़ों को भगवान कहना चाहिए। अहो अहो, बड़े आश्चर्य की और बड़े कष्ट की बात है, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम प्रसंगवश भी कोई शिव शिव ऐसा कह देता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पवित्र कीर्ति वाले, अलंघित शासन वाले, जिनके शासन का लंघन कोई न कर सके, ऐसे अलंघित मर्यादा वाले जो भगवान देवाधिदेव महादेव शिव हैं, उन शिव का तिरस्कार आपके जैसा ही कोई कर सकता है, अन्यथा भगवान शिव का तिरस्कार कौन करेगा। इसलिए मैं पिता की निंदा तो नहीं कर सकती, और मैं पिता को दंड भी नहीं दे सकती। बहुत ध्यान से सुने। अपने से पूज्य जनों का भयंकर से भयंकर कोई अपराध हो जाए, मान लो उनकी ही गलती है, तो भी छोटे लोगों को अपनी ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपको बहुत कुछ ऐसा लगता है तो आप किनारे हो जाओ, ये ठीक है, लेकिन अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कदापि न करो। भगवती पराम्बा सती, जिनको पुत्री के रूप में दक्ष ने शिव पुराण के अनुसार 60,000 वर्ष तक केवल वायु का अभक्षण करते हुए तपस्या करके जिस पराम्बा भगवती आद्या शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया है, वे भगवती आद्या शक्ति पराम्बा मूल प्रकृति जगन माता सती, वे चाहती तो अपनी रोष भरी दृष्टि से दक्ष को जलाकर भस्म कर सकती थी, संपूर्ण यज्ञशाला को जलाकर भस्म कर सकती थी, उनको स्वयं को भस्म होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये बड़े लोग तो आदर्श स्थापित करते हैं ना। इस सभा में मेरे पिताजी और ये जो यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण हैं, ये सब मेरे पूजनीय हैं। पूजनीयों को दंड देना ये कभी भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, तो मैं अपने आप को दंड दूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां से लौटकर जाऊंगी तो भगवान शिव दक्ष नंदनी कहकर मुझे पुकारेंगे, दाक्षी कहकर के पुकारेंगे। दक्षस्य अपत्यम पुत्री दाक्षी, अत से ई प्रत्यय होकर के आद्यच की वृद्धि होकर के दाक्षी बनता है। दाक्षी माने दक्ष नंदनी अथवा दाक्षायणी अथवा दक्ष नंदनी कहकर के पुकारेंगे। और मेरे पिता दक्ष आप हैं और आप शिव भक्त नहीं हैं, आप शिवद्रोही हैं, तो मुझे बार बार शिवद्रोही पिता की पुत्री कह करके बुलावें, इसको मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। इसलिए यह शरीर जो दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है, इस शरीर का संबंध ही मैं समाप्त कर दूंगी। और एक पल भी भगवान निंदक का संबंध बना रहे ये उचित नहीं है। मैं एक पल भी भगवान निंदक का संबंध बना करके नहीं रखना चाहती। आपसे पिता पुत्री का संबंध होने, भगवान के निंदक से संबंध होना है। इसलिए मैं अपने आप को दंड दूंगी। पिता मंदमति निंदित ते ही, पिता मंदमति
दक्ष शुक्र संभव यह देहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहाऊं तुरत देहते ही हेतु। तुरत देहते ही हेतु। उर्धरि चंद्र मौनि वृष के। इसलिए अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितकंठगर्भिणः। न धारयिष्ये शितकंठगर्भिणः। शितकंठ भगवान शिव की निंदा करने वाले पिता के द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। अस कही जोग अग्नि तन जारा। भयउ सकल मखहाकारा। ददर्श देहो हत कल्मषस्सति। सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। ये इसलिए हम उद्धृत कर रहे हैं कि यहाँ भगवान शुकदेव जी ने हतकल्मषस्सति लिखा है। हतकल्मषा। सती जी संपूर्ण पातकों से सर्वथा विमुक्त होकर तब भगवान की सन्निधि में पहुंचे। सती जी केवल एक प्रकार की आग में नहीं जली। परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज का भाव। सती जी एक प्रकार की अग्नि में नहीं जली। सती जी चार प्रकार की अग्नियों में जली। पहले 87,000 वर्ष तक तो अपने प्राणेश्वर प्राण जीवन धन भगवान शंकर की विरहाग्नि में जली। तपई अवा इव उर अधिकाई। फिर दक्ष के यज्ञ में आई तो भगवान शंकर के अपमान की अग्नि में जली। प्रभु अपमान समुझ उर दहियु। और फिर अपने अपमान से भी वो जली। समुझ सुसती भयु अति क्रोधा। क्रोध की अग्नि में जली। 3 हो गई अग्नि। और अस कही जोग अग्नि तनिधार। योगाग्नि। अंत में योगाग्नि से शरीर को जलाया। इसलिए कहते हैं कि जैसा प्रायश्चित सती जी ने किया ऐसा प्रायश्चित आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं किया। इसलिए हतकल्मषस्सति संपूर्ण पाप सती जी के समाप्त हो गए। शंकर जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो गया। कथा आप सबको मालूम है। सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मक्खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन महिष मुनीस। और फिर शंकर जी ने वीरभद्र कर कोप पठावा और वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिसका जैसा अपराध था उसके अनुरूप उसको दंड मिला। और सती जी ने जो भगवान से बार बार आर्त हृदय से कहा था कि छूट उबेग देह, यह मेरी देह छूट जाए, आज वह छूट गई। लेकिन निसंकल्प होकर के सती जी ने देह नहीं छोड़ा।
संकल्प युक्त होकर के सती जी ने देह छोड़ा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शत्रुघ्न दास जी, आप झाल मत बजाइए, क्योंकि आप ताल में नहीं बजा रहे हैं। ऐसे जिनको ताल में बजाना, उनको ऐसे ऐसे ठोकना भी नहीं चाहिए। उठपटांग बड़ा खराब लगता है। पहले ताल सीखो तब ताल दो। ताल सीखे नहीं तो ताल देने का क्या मतलब है? अब तो भगवान की दया से इतने अच्छे वक्ता संगीत वाले हो गए हैं कि वो संगीत वालों को ही डांटने लगे, ए कहरवा बजाओ। वो कहते हम कहरवा, तो बोले नहीं तुम तीन ताल बजा रहे हो। उन्हें यही पता नहीं कहरवा क्या है, तीन ताल क्या है, दादरा क्या है, झपताल क्या है। ऐसे न राग समझे न ताल समझे, चल रही है गाड़ी भगवान की दया से। जय जय श्री सीताराम। हरिसन बर मांगा, इसका भाव हरिसन बर मांगा। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि शिव के चरण कमलों का अनुराग देने में श्री हरि ही समर्थ हैं। जैसे मानसी में राम जी ने कहा, और एक गुपुत मत कहूं सवही कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव का भी यही भाव है, बिना श्री हरि की कृपा के मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जिनको बहुत ध्यान से सुने, जिनको इस जन्म में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, उनको यह मानकर विरोध न करें, अरे ये तो भगवान के भक्त नहीं, शंकर जी के भक्त हैं। तब यह समझना चाहिए भगवान की भक्ति इनकी पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने ही उन्हें शिव पद में, शिव चरण कमल में अनुराग प्रदान किया है। अथवा जिनको भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग है, उनके बारे में यह नहीं सोचना कि शिव जी के भगत क्यों नहीं है। अरे भाई, बिना शिव जी की कृपा के भगवत भक्ति प्राप्त होती नहीं है। हरि की कृपा से हर की भक्ति, और हर की कृपा से हरि की भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक तो ये कारण है कि शिव पद अनुराग देने में समर्थ है, उसी से मांगा जाएगा। नवरात्रि चल रही है, एक बात सुना देते हैं। एक बूढ़ी माई थी एक गांव में, वो शीतला माता की बड़ी भगत थी। शीतला माता जानती ना?
वो शीतला निकल आती है, तो फिर उसको शीतला का व्रत करते हैं, मंत्र जप करते, स्तोत्र पाठ करते, तो ठीक भी हो जाता है। पहले तो हर गांव में शीतला देवी का स्थान होता था, और कड़ा में तो भगवती शीतला का बहुत सिद्ध प्राचीन स्थान है। तो एक गांव की माता जी थी, वो शीतला भगवती की सिद्ध उपासिका थी। शीतला जी उनसे बातचीत करती थी, लोगों को आशीर्वाद देती थी, वो पूरा भी हो जाता था। एक दिन वो अपनी बुढ़िया मैया, नवरात्रि का समय था, शीतला मंदिर में शीतला जी की पूजा कर रही थी। उनका नाती, लड़के का लड़का, वहीं खेल रहा था। उसने एक युवक को घोड़े पर बैठकर पड़ाक पड़ाक दौड़ते हुए देखा। वो मचल गया कि दादी अम्मा, मैं तो घोड़ा लूँगा चढ़ने के लिए, घोड़े पर बैठूंगा, घोड़ा लूँगा, घोड़ा लूँगा। मैं कहाँ से लाऊं घोड़ा? लो, शीतला के मंत्र को जपो, शीतला जी खुश हो जाएंगी, तो सब कुछ दे देती, तुझे घोड़ा नहीं देंगी। वो भोला भाला बालक शीतला जी को हृदय से पुकारने लग गया। शीतला जी प्रकट हो गई, कहा बच्चा वरदान मांग। बोले माता जी घोड़ा चाहिए। इतना सुनती शीतला जी ने हंसकर कहा कि मेरे पास घोड़ा होता तो मैं गधे की सवारी क्यों करती, क्योंकि शीतला जी का वाहन गर्दभ है। पर हमारे पास घोड़ा होता तो मैं पहले घोड़े पर ही बैठती, गधे पर क्यों बैठती? यद्यपि वो चाहती तो घोड़ा भी दे सकती थी, जब मुक्ति दे सकती तो घोड़ा गधा क्या चीज होती है। लेकिन क्षाये व कर्म सचिवाहा साधवो दीनवत्सलाहा, देवता कर्म सचिव होते हैं, इसका प्रारब्ध घोड़े की प्राप्ति के अनुरूप नहीं है, इसलिए नहीं दिया। यह हम केवल इसलिए सुनाई ये बात हमने कि जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु है ही नहीं, उससे आप मांगेंगे तो आपका मांगना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो शिव भक्ति के भंडारी तो भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि हैं, इसलिए सती मरत हरिसन बर मांगा, क्योंकि परम शिव उपासक, परम शिव भक्त श्री हरि ही हैं। वे ही भगवान के चरण कमलों में, शिव जी के चरण कमलों में अनुराग दे सकते हैं, इसलिए मांगा।